चैप्टर 71 आरोही की तबीयत खराब होना। अब आगे रिशान का कमरा। आरोही आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई। आरोही ने मुड़कर देखा और बोली, कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। लीजिए जल्दी से ये काम पूरा कीजिए, फिर मुझे नीचे भी जाना है। इतना के आरोही ने सिंदूर की डिब्बी उठाई और ईशान की तरफ पलट गई और आंखें बंद कर खड़ी हो गई। इस इंतज़ार में कि ईशान कब उसकी मांग भरे, पर ईशान तो अपनी सद्बुद्ध ही खो चुका था। आरोही इतनी सुंदर जो लग रही थी। आज आरोही ने अपने चेहरे पर मेकअप भी करा था, जिससे उसकी सुंदरता और 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। कीजिए ना, कीजिए ना, आरोही ने एक बार फिर से कहा। तो रिशान अपने होश में आया और आरोही को देखते हुए कातिलाना मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने आरोही के हाथों में से डिब्बी ली और उसकी मांग भरी। आरोही ने अपनी आंखें खोली और डिब्बी को अपनी जगह पर रख आखिरी बार खुद को देखा और बोली, अब सही है ना? पूरी तरह से मैं अच्छी लग रही हूँ ना? रिशान ने आरोही की कमर में हाथ डाल उसे अपने पास करा और बोला, बस एक चीज़ की कमी है। आरोही ने मासूमियत से पूछा, किस चीज़ की? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? अगर ऐसा है तो आप बोलिए ना। आज मेरी दोस्त की मेहंदी है, मैं ऐसे कैसे जाऊँ वहाँ पर? तो सब लोग होंगे ना। रिशान ने उसके होठों पर उंगली रखी और बोला, कितना बोल रही हो तुम? बता रहा हूँ। इतना कह उसने आरोही के माथे पर किस करा और उसके होठों से अपनी उंगली हटा उसके होठों की ओर बढ़ने लगा। आरोही जो समझ चुकी थी, उसने अपने होठों और ईशान के होठों के बीच हाथ निकाल लिया और शर्माते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं ईशान? हमेशा आपके दिमाग में ऐसी बातें चलती रहती हैं। नीचे सब इंतज़ार कर रहे होंगे, मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है और आप ये सब कर रहे हैं। ईशान, इसमें गलत कौन सी चीज़ है? बीवी हो तो मेरी, और मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें देखे। इससे पहले मैं तुम पर अपनी मोहर लगा सबको बता दूं कि तुम सिर्फ मेरी हो। और तुम क्या कह रही थी? ऐसी बातें चलती रहती हैं, मतलब कैसी बातें? आरोही के गाल गुलाबी हो गए। उसने अपनी नजरें फेरते हुए निशान को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, छोड़िए निशान मुझे, चलिए नीचे चलते हैं। रिशान ने अपनी नाक आरोही की छोटी सी नाक पर रेस करते हुए कहा, पागल लड़की। इतना कह उसने आरोही का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कमरे से बाहर ले जहाँ दोनों हॉल में आ गए, जहाँ सारे गेस्ट आ चुके थे। दुनिया के सामने ये रिवील हो चुका था कि आरोही मिसेस रिशान सिंह रघुवंशी है। और ये पहली बार था जब सब लोग आरोही को इतने करीब से देख रहे थे। वहाँ सब लोग आए थे, रिशान के बिजनेस क्लाइंट, व्यापारी, मीडिया और जो सब लोग आरोही को बहुत ही रिस्पेक्ट और मान सम्मान दे रहे थे। आरोही नूर को अपने साथ लाई और फिर मेहंदी की रस्म सोलो से शुरू हो गई। इन सब में निशान के नीचे आते ही बहुत से बिजनेसमैन उससे बात करने लगे, पर निशान की नज़रें तो बस आरोही पर थी, जो नूर के साथ बैठी हुई थी। जब जब भी आरोही की नज़र निशान से मिलती तो वो अपनी नज़र शर्म से नीचे कर लेती, जिससे निशान के चेहरे पर एक बेहद आकर्षक मुस्कान आ जाती। निशान को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस आरोही को खुश देखना चाह रहा था। पर जब तक से अब तक आरोही एक बार भी मुस्कुराती नहीं थी। वही निशान उस कुर्ते में काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहा था। ऐसे आज से पहले कभी उसने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। वो बार बार आरोही से बात करना चाह रहा था, पर आरोही तो उसे फुल इग्नोर कर रही थी। आरोही जो नूर के पास बैठी थी, उसने कहा, आरू मुझे प्यास लगी है, मैं पानी लिया, मेरे लिए पानी लिया। आरोही ने अपना सर हाँ में डाल दिया और नूर के लिए पानी लेने चली गई। तभी बीच रास्ते में उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया और उसे एक साइड में ले गया। आरोही चीखने से पहले ही उस आदमी ने आरोही के मुंह पर हाथ रखा। आरोही ने उस आदमी की शक्ल देखी तो एक रात की सांस ली और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं निशान? मुझे यहाँ क्यों लाए? निशान, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये तुम क्या कर रही हो? क्यों सुबह से मुझे दूर भाग रही हो? क्यों मुझे डरपा रही हो? ऐसे बिहेव कर रही हो? आरोही निशान का कॉलर को सेक करते हुए बोली, मेरे माफिया जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पता है ना, आज
अर्श भाई और नूर की शादी का फंक्शन है। आपको पता है, मैंने कभी किसी की शादी नहीं देखी, और हमारी शादी में तो आप मुझे ज़बरदस्ती उठा लाए थे। भूल गए क्या? इसलिए मैं अपनी सारी इच्छा इस शादी में पूरी करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी बात मानेंगे? रिशान पकड़ कसते हुए, खातिर तरीके से मुस्कुराती हुई उसकी आंखों में देखते हुए, तुम्हारे लिए तो ये सब कर रहा हूँ। अब बोलिए, क्या फरमाइश है मेरी माफिया क्वीन की? निशांत की बात सुन आरोही को शरारत सूझी। उसने निशांत को पीछे करते हुए कहा, ठीक है, तो अब जब तक ये फंक्शन ख़त्म नहीं होता आप मेरे पास नहीं आएंगे, और हाँ, पर यहाँ पर भी नहीं रहेंगे। यहाँ हम लड़कियों का फंक्शन चल रहा है, और आउट हाउस में जहाँ अर्श भाई की मेहंदी चल रही है, अब वहाँ जाइए। इतना कह वो इतना कहकर वो निशान की बात बिना सुने वहाँ से चली गई, मुस्कुराते हुए चली गई। वही निशान तो उसे जाता हुआ दिखता रह गया। अंडरवर्ल्ड की किंग की बीवी उसे उसके घर से निकाल दिया, पर निशान खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसके लिए उसकी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे मायने रखती है तो वो है उसकी छोटी सी बीवी। इतने दिनों बस उसे अपनी पहली वाली शरारती आरोही देखने को मिली, जिसे देखने के लिए वो ना जाने कब से तड़प रहा था। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और बोला, आखिर मुझसे बचकर जाओगी कहाँ? तुम्हें रात में तो मैं देख लूँगा। इतना गया वो वहाँ से आउट हाउस की ओर चला गया, जहाँ आज की मेहंदी चल रही थी। वहीं दूसरी ओर भी ने नूर और आरोही का हाथ पकड़ उसने स्टेज पर ले आया और बोला, अब आप दोनों भी डांस कीजिए। इतना कह वो वहाँ से चला गया और बैकग्राउंड म्यूज़िक शुरू हो गया। अब नूर और आरोही भी डांस करना ही पड़ा। दोनों सहेलियाँ मिलकर काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी। अभी वो डांस कर ही रहे थे कि तभी आरोही ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और नूर का हाथ छोड़ वॉशरूम की ओर भाग गई। नूर को कुछ समझ नहीं आया कि आरोही को अचानक से क्या हुआ। उसने अपने लहंगे को संभाला और आरोही के पीछे चली गई। वॉशरूम में आरोही को बहुत ज़्यादा वोमिट हो रही थी। उसका पूरा जी बुरा सा हो गया था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ। उसने अपना चेहरा पानी से धोया। तभी पीछे से नूर उसके पास आई और उसके कंधों पर हाथ रख बोली, आरू क्या हुआ? इतनी तबीयत कैसे ख़राब हो गई तेरी? रुक, मैं चीज़ों को बुला कर लाती हूँ। आरोही ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं नूर, ऐसा नहीं है कुछ भी। उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लगता है मैंने कल कुछ गलत खा लिया होगा, इसलिए सुबह से ऐसा हो रहा है। नूर ने उसे डांटते हुए कहा, तू बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती ना। लड़की, सुबह से ऐसा हो रहा है और तू मुझे अब बता रही है। आरवी, चिंता मत कर। अच्छा बाबा, जैसे ही फंक्शन ख़त्म हो जाएगा मैं शाम को सब बता दूँगी और वो डॉक्टर को बुला लेंगे। बस चल, अब तो गुस्सा मत कर, वरना पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा और फिर मत बोलना कि कैसे चुड़ैल जैसे पिक्चर आई है। आरोही की बात सुन नूर ने उसे घूर कर देखा। आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे वापस से फंक्शन में ले आई। ऐसे ही देर रात तक ये फंक्शन चलता रहा। सब गेस्ट एंजॉय करके बहुत थक गए थे और वो सभी धीरे धीरे कर अपने घर जा रहे थे। नूर का लहंगा थोड़ा भारी था, इसलिए आरोही ने उसकी स्टेयर्स पर चढ़ने में मदद की। तभी आरोही को याद आया कि उसका फ़ोन नीचे रह गया। उसने नूर से कहा, तो अपने कमरे में जा, मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ, नीचे ही छूट गया। इतना क्या, आरोही सीढ़ी से नीचे आने लगी। तभी एकदम से उसका सर घूमने लगा, उसे चक्कर आने लगे। उसने अपना सर पकड़ लिया। उसको आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका पैर लड़खड़ा गया और वो सीढ़ियों पर ही गिर गई और रोड होते हुए नीचे चली गई। नूर ने जैसे ही ये देखा वो जोर से चिल्लाई, आरोही। आरवी रोल होते हुए सीधा हॉल के एंट्रेंस की तरफ गिर गई, जहाँ से निशान एंटर ही कर रहा था। जैसे ही उसने आरोही की देखा, उसके माथे से खून बह रहा है। उसकी आंखें सर्द हो गई। सो क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 72। क्या आप खुश हैं? अब आगे रिशान, अर्श और नूर कमरे के बाहर परेशान खड़े थे और वही रूम के अंदर डॉक्टर आरोही का चेकअप कर रही थी। नूर ने डॉक्टर को सब बता दिया था कि आरोही की तबीयत पहले से ही खराब थी, जिससे सुन निशान को सच में अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर सुबह से आरोही की तबीयत खराब थी और उसे ये पता भी नहीं चला।
उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, पर वो अपने चेहरे पर कुछ भी बयान नहीं कर रहा था। उसे बस आरोही को देखना था। वो बस एक तकिए लगाए रूम के बंद गेट को देख रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद रूम का डोर खोल डॉक्टर बाहर आई, और जैसे ही वो बाहर आई, निशान ने उनसे तुरंत पूछा, कैसी है वो, और कुछ सीरियस तो नहीं ना? वो बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर स्माइल करते हुए, डोंट वरी मिस्टर रघुवंशी, वो बिल्कुल ठीक है, और ऐसी हालत में तो चक्कर आना नॉर्मल है। पर अगली बार से ध्यान दीजिएगा, इस हालत में उनका सीढ़ियों से गिरना सही नहीं है। वो तो भगवान का शुक्र है कि उन्हें सिर्फ सर पर चोट लगी है, और ज़्यादा नहीं, और कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। वो दोनों ठीक है। डॉक्टर की बात से सब हैरान हो गए। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। रिशान ने कहा, ऐसी हालत में मतलब? और आप और आपका और दोनों से ठीक का क्या मतलब है? रिशान की बात सुन डॉक्टर ने उसे हैरानी से देखा, और अगले ही पल मुस्कुराकर बोली, इसका मतलब मिसेस रघुवंशी ने आपको कुछ नहीं बताया? कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है, मैं ही बता देती हूँ। कांग्रेस मिस्टर रघुवंशी, आप डैड बनने वाले हैं। मिस्टर आरोही 1 वीक प्रेग्नेंट है। डॉक्टर के कहे ये आखिरी के 3 शब्द सुन सभी हैरान थे। वही निशान का तो समा वहाँ थम सा गया था। वो अंदर तक पूरा हिल चुका था। वो डैड बनने वाला है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर डॉक्टर से श्योर करते हुए पूछा, क्या आप कहाँ? आपने एक बार फिर की कहिए। डॉक्टर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मिस्टर रघुवंशी, जो आपने सुना वो बिल्कुल सही सुना है। आपकी वाइफ और आप पेरेंट्स बनने वाले हैं। रिशान ने जैसे ही ये सुना, उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसका पूरा चेहरा भावहीन हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रिशान कभी भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, क्योंकि वक्त ने उसे इतना कठोर बना दिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। पर इस वक्त उसका दिल मानो आज खिल सा गया था। उसे अब भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आरोही 1 वीक प्रेग्नेंट है, और उसे पता भी नहीं। उसका पता भी नहीं। उसकी बंद आंखों में एक बूंद ज़मीन पर गिर पड़ा। जो अर्श ने देख लिया, वो उसके पास आया और उसके कंधों पर हाथ रख बोला, बॉस। उसने इतना ही कहा था कि तभी निशान उसकी ओर मुड़ा और उसे आज पहली बार कस कर अपने गले से लगा लिया। निशान की इस तरह करने से एक पल के लिए तो अर्श हैरान हो गया। आगे ही अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और आंखों में आंसू। उसने कस कर निशान को पकड़ लिया। वहीं साइड में खड़ी नूर की भी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने आंसू पोंछे और डॉक्टर से बोली, मैम, क्या अब हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर, जी बिल्कुल, आप मुझसे मिल सकते हैं, पर यह ध्यान रखिए कि आगे से ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो। उनकी आगे बहुत काम है, उनकी एज बहुत कम है, और उन्होंने बहुत जल्दी बेबी कंसीव करी है, तो उन्हें तो उन्हें हर मंथ चेकअप करने के लिए आना होगा। नूर ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चली गई, और नूर रूम का डोर खोल अंदर आई, जहाँ आरोही बेडशीट पर सेट रख कर टिक कर आंखें बंद कर बैठी थी। उसके सर पर एक छोटी सी बैंडेज लगी थी। नूर उसके पास आई और उसके माथे को चूम लिया और शिकायत करते हुए बोली, इतनी बड़ी बात तूने मुझे नहीं बताई? हाँ आरोही, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। नूर उसके सर पर हल्के चपत लगाते हुए उसके पेट पर हाथ रख बोली, अब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सब पता चल गया है कि मैं मासी बनने वाली हूँ, और एक छोटा सा बेबी इस दुनिया में आने वाला है, जो तुझ जैसी पागल को अपनी मम्मी मम्मी कहकर बुलाएगा। नूर की बात सुन आरोही को होश उड़ गए। उसने उसका हाथ और पकड़ लिया और परेशानी से बोली, इसका मतलब डॉक्टर ने सब बता दिया? नूर, हाँ पगली, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तूने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ हमसे क्यों छुपाई? आरोही परेशानी से, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पर मुझे ये पता, क्या ये बात रिशान को भी सब सच पता चल गई? नूर ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जिससे आरोही के गाल शर्म से लाल हो गए।
वहीं नूर कुछ कहने से पहले ही रूम का डोर पर किसी की आहट हुई। आरोही ने उस ओर देखा तो वहाँ निशान खड़ा था, जो आंखों में बेशुमार जुनून लिए दुनिया भर के प्यार के साथ सच्ची शिद्दत लिए आरोही को देख रहा था। ना जाने क्यों आरोही उसकी नज़र अपने ऊपर महसूस नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। वहीं नूर ने जैसे ही निशांत को देखा, वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, अरे जीजू, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आपका ही रूम है, आइए ना। नूर की बात सुन आरोही ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। नूर ने अपनी पत्नी से दिखा दी और कमरे से बाहर चली गई। अब इस कमरे में सिर्फ आरोही और निशान रह गए थे। निशान पीछे मुड़ा और गेट को लॉक कर दिया और टिक उससे टिक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बेहद धीरे से कहा, थैंक यू। आरोही ने जैसे ये सुना, उसकी आंखें जो पहले से ही नम थी, उसकी आंखों में आंसू बहना शुरू हो गए। उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। वो सिसकते हुए निशांत की पीठ को देखने लगी। वही निशांत जो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसके कानों में जैसे आरोही के सिसकने की आवाज़ आई, वो उसकी ओर मुड़ गया तो देखा बेड पर बैठी उसकी छोटी सी बेबी अपनी आंखों में आंसू बहाए जा रही थी। निशांत चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान लिए धीरे धीरे कर उसकी ओर बढ़ने लगा और आरोही की पकड़ बेड पर कसते जा रही थी। अचानक से निशान ने आरोही को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस वक्त मुझे कितने सुंदर एहसास हो रहे हैं। आज तुमने मुझे इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। उसके सीने में आते ही आरोही की सारी बेचैनी एक पल में ही गायब हो गई। उसने कस कर निशांत को पकड़ लिया और ज़ोर से रो पड़ी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए निशान, मैं बहुत डर गई थी। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे आपसे डर लग रहा था। मुझे आपको ये सब नहीं पता था और आपसे छुपाया। निशान ने हैरानी से आरोही को खुद से दूर करा और उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोला, मुझे किस बात का डर था आरोही? आरोही अपनी लाल आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए सिसकते हुए बोली, आपके रिएक्शन से डर लग रहा था। मुझे मुझे नहीं पता था कि आप खुश होंगे या गुस्सा। मुझे लगा था कि कहीं आप मुझ पर गुस्सा ना करो, इसलिए सही समय का इंतज़ार कर रही थी। आरोही की बात सुन निशान हैरानी से अपनी छोटी सी मासूम बीवी को देखने लगा। क्या आरोही उससे इतनी डरती थी जो उसे इतनी बड़ी बात बताने से डर रही थी? पर नहीं, अब निशान को बदलना होगा। उसे अब आरोही को अच्छा दोस्त बनना होगा, जिससे आरोही कुछ भी कह सके। निशान ने कसकर आरोही को अपने गले से लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो आरोही। मैं अभी मैं अभी तक तुम्हारे दिल में अपने लिए दर्द ख़त्म नहीं कर पाया, पर अब वादा करता हूँ कि अब मैं एक बहुत अच्छा पति और पिता बन के दिखाऊँगा। आरोही निशान से दूर हुई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं निशान, आप एक बहुत अच्छे पति होने के साथ बहुत अच्छे बेटे, दोस्त और भाई भी हैं। और अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, पक्का। पर आप खुश हैं? पर क्या आप खुश हैं? निशान के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने आरोही के माथे को झूम लिया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और आरोही के पेट पर बड़े प्यार से हाथ फेरा और धीरे से उसके पेट को छूम लिया और अपने होने वाले बच्चे को भी छूम लिया। आरोही को अपना जवाब मिल चुका था। वो भी चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो बड़े प्यार से निशांत को देखने लगी। ऐसे ही समय बीतने लगा। बीतते वक्त के साथ नूर और अर्श की शादी की सारी रस्में हर रीति रिवाज के साथ पूरी हो गई थी। देखते ही देखते नूर भी एक सुहागन बन गई थी। इस बीच नूर की माँ ने आरोही को सख्त हिदायत दी थी। आरोही भी उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही प्यार करती थी। नूर और अर्श भी आरोही को बहुत ख्याल रखते। हर मंथ निशान आरोही को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाता। आरोही की सारी रिपोर्ट बिल्कुल पॉजिटिव थी। मीर भी आने वाले छोटे से बेबी के लिए बहुत खुश था और पॉजिटिव था। वो तो निशान से भी ज़्यादा आरोही को डांटता था। अब वक्त तेज़ी से अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते आरोही के 4 मंथ कंप्लीट हो गए थे।
इस बीच आरोही के बहुत मूड स्विंग्स होते थे, जिस वजह से वो हर छोटी चीज़ पर गुस्सा हो जाया करती। पर हमारे रिजान बड़ी प्यार से उसे टैकल कर रहे थे। कभी वो उसके लिए चॉकलेट तो कभी फूल फूल लाता, जिससे आरोही का मूड भी ठीक हो जाता। वो आरोही का बहुत ख्याल रख रहा था। उसने अपने घर में ही अपना ऑफिस मिनी बना लिया था। पर जब बात आरोही और उसके बच्चे की हेल्थ की आती थी तो उसमें रिशान किसी की नहीं सुनता था। वो आरोही के प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो जाया करता था, जिससे आरोही को थोड़ी सी जेलिसी और इनसिक्योरिटी होने लगी थी। तो आइए जानते हैं कि आरोही की क्या थी इनसिक्योरिटी। 8 महीने बाद आरोही की प्रेगनेंसी के 8 मंथ बीत चुके थे। आरोही का बेबी बम्प भी बाहर आ गया था, जिसमें वो काफ़ी बहुत क्यूट लगती थी। वो अपने कमरे में बैठी फ़ोन में कुछ कर रही थी। इस वक्त उसने एक पिंक कलर का मैटरनिटी पिंक गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो काफ़ी क्यूट से गोलू मोलू डॉल की तरह लग रही थी। तभी उसे प्यास लगी। उसने अपना फ़ोन साइड करा और पास में रखा पानी का जग देखा, जिसमें पानी ख़त्म हो चुका था। आरोही ने अपने सर पर हल्के से मारा और बोली, ओफो, मैं इतना सारा पानी पी गई। कोई बात नहीं बेबी, हम अभी नीचे चलकर पानी लेकर आ रहे हैं। इतना कहकर वो धीरे से बेड से उठी और रूम से बाहर निकल गई। पर थोड़ी ही देर पहले एक सर्वेंट ने आगे के फ्लोर पर मैप किया था, जिस वजह से वो अभी अकेला था। तब जैसे ही आरोही वहाँ पर गई, तभी उसका पैर हल्का सा स्लिप हो गया और वो जैसे गिरने लगी उसने कुछ पकड़ लिया। क्या आरोही गिर जाएगी? और क्या है आरोही की इनसिक्योरिटी? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।